जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के एग्जाम में, बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में, जो कि आज मॉडल पेपर 4 है और जीके जीएस की यह क्लास है। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीके के जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन तरासे हुए क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। आगरा को आसाम से, आगरा को कन्नौज से, आगरा को सासाराम से, आगरा को अहमदनगर से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड किनको जोड़ने के लिए बनवाई थी? क्या बनवाया था आगरा को सासाराम से। आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया। इस रोड का निर्माण कब हुआ था? 16वीं सदी में। 16वीं सदी में इस मार्ग को शेर शाह सूरी ने आगरा से सासाराम को ग्रांड ट्रंक रोड की सहायता से जोड़ने के लिए बनवाई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक और सैन्य कारणों के लिए अपने विशाल साम्राज्य के सुदूर प्रांतों को साथ जोड़ना और सासाराम अपने गृह नगर के साथ अपनी राजधानी को जोड़ना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आगरा से सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? बंदर के, चूहे के, मनुष्य के या चिंपैंजी के? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आर्यच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? तो यह है बंदर के आधार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बंदर के आधार पर। आर्यच का नाम बंदर के आधार पर पड़ा। आर्यच कारक की खोज कार्ल लैंड स्टीनर एवं एम.एस. वीनर ने की थी। किसने किया था इसकी खोज? लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर एवं ए एस वीनर ने। इसका खोज कब हुआ था? 1940 में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बंदर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है? खाद्य आयात पर, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर, लोहे और स्टील के आयात पर, प्रौद्योगिकी जानकारी के आयात पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद पे खर्च होती है तो वह है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर ही खर्च होती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग यहाँ से आता है? चीन से, बोलिविया से, मलेशिया से या नाइजीरिया से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग कहाँ से आता है? तो वह है चीन से आता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चीन से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा बहन इनकी अनुयायी थी? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, सरदार पटेल? कौन सा ऑप्शन राइट है? मीरा बहन किनकी अनुयायी थी? तो यह है महात्मा गांधी की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, महात्मा गांधी। मीरा बहन ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष एडमंड स्लेड की पुत्री थी, जिनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था?
मैडलिन स्लेड, मैडलिन स्लेड था। और महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर चरखा कातने और हिंदी में दक्षता प्राप्त की और यह महात्मा गांधी की अनुयायी थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ बारदोली, अहमदाबाद, सूरत या मुंबई? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। गांधी जी का दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ अहमदाबाद से, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अहमदाबाद से। दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था, एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है तो वह है 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। अहमदाबाद जिला है, कहाँ से प्रारंभ हुआ था तो वह साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से हुआ था। यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, यह भी पूछा गया है कब प्रारंभ हुआ, 12 मार्च 1930, कहाँ से प्रारंभ हुआ था, साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद। और गांधी जी की इस दांडी मार्च यात्रा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक के कानून को तोड़ना। इसका उद्देश्य जो था नमक के कानून को तोड़ना, नमक के कानून को तोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। और लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है, कोसी, झेलम, ब्यास या सतलज? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है तो वह है सतलज नदी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वह नदी है सतलज नदी। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है, अगर राज्य पूछा जाए तो वह है पंजाब में। किस राज्य में है? पंजाब में है। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह भी पूछा गया है, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है तो वह है भाखड़ा नांगल बांध। और यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। और यह बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सतलज नदी पर स्थित है। किस राज्य में? पंजाब में। यह एक बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा था एक ऑस्ट्रेलियन नाविक था, पुर्तगाली खोजी, ब्रिटिश खोजी, फ्रांसीसी नाविक? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन तरासे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है वास्को डी गामा था वास्को डी गामा था पुर्तगाली खोजी यानी पुर्तगाली नाविक था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक यानी खोजी था। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज 1948 में की। समुद्री रास्ते की खोज, समुद्री रास्ते की खोज कब की थी? 1948 में। समुद्री रास्ते की खोज 1948 में की। वास्को डी गामा का जन्म 1460 में दक्षिण पश्चिमी पुर्तगाल के अल्टेजे प्रांत के समुद्र तट पर स्थित साइनेस के किले के कमांडर एवं कुलीन घरानों में हुआ था। यह जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका जन्म कहाँ हुआ था। यह जो रहने वाला था पुर्तगाल का, यहाँ से पूछा जाता है। यह पुर्तगाल निवासी था।
पुर्तगाली खोज था। समुद्री रास्ते की खोज कब की? 1948 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान कहाँ की मुख्य फसल है? भारत की, रूस की, चीन की या जापान की? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही पूछा गया है, या क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। धान कहाँ की मुख्य फसल है? धान जो है चीन की मुख्य फसल है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चीन की मुख्य फसल है। धान चीन की प्रमुख फसल है। उसके बाद विश्व में धान उत्पादन में भारत का दूसरा नंबर है। धान उत्पादन में भारत का दूसरा नंबर है। पहले नंबर पर कौन है? चीन। धान की उपज के लिए सामान्यतः 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। धान की उपज के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत तथा पाकिस्तान को धान का जनक माना जाता है। भारत को धान का जनक माना जाता है। धान का जनक माना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतीक से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? कनाडा, इटली, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु का प्रतीक है। यह एक स्तनधारी पशु है। कंगारू जो है यह एक स्तनधारी पशु है। स्तनधारी पशु है। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। इस समय इन्हें दिया गया विनोबा भावे को, मदर टेरेसा को, एमजी रामचंद्रन को, वीवी गिरी को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है 1980 भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। इस समय किन्हें दिया गया? तो यह दिया गया था मदर टेरेसा को। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इन्हें कब मिला था? 1980 में भारत रत्न से सम्मानित की गई थी मदर टेरेसा। और यह गरीबों और असहायों के लिए मानवीय कार्यों के लिए 1979 में नोबल के शांति पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। मदर टेरेसा को शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट है। शांति पुरस्कार यह जो है नोबल से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार मिला है इन्हें। नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1979 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से, टेनिस से, हॉकी से या फुटबॉल से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित है। यह जो संबंधित है फुटबॉल से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फुटबॉल से संबंधित है। लंदन में वेम्बले मैदान फुटबॉल खेल से संबंधित है और यह 2007 में इसका उद्घाटन किया गया था। वेम्बले मैदान का उद्घाटन कब किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था 2007 में।
और यह यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। वेम्बले मैदान जो है यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। और यहाँ दर्शकों की क्षमता जो है 90,000 है। दर्शकों की बैठने की क्षमता जो है 90,000 है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फुटबॉल का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाल इसकी मुद्रा है सऊदी अरब की, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या मलेशिया की? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रियाल किसकी मुद्रा है? क्या है? सऊदी अरब की। रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है। रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है तथा 3 अन्य देशों की भी मुद्रा रियाल है। और वह 3 अन्य देश जो होंगे वह है ईरान है, ईरान के साथ कतर है, और यह है यमन है। ईरान, कतर, यमन, यहाँ की मुद्रा जो है रियाल ही है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेल फोन फार्म नहीं है? आइडिया, रिलायंस, HCL, एयरसेल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सी सेल फोन फार्म नहीं है? तो वह है HCL। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, HCL। HCL सेल फोन में फार्म नहीं है। यह एक कंप्यूटर निर्मात्री कंपनी है। यह जो है कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। और इसका निर्माण कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। मुख्यालय की बात करते हैं तो यह जो है नोएडा में है। नोएडा में मुख्यालय है। नोएडा कहाँ पर है? यह जो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोची, बेंगलुरु? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यह स्थित है मुंबई में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है? ध्वनि का अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन, विवर्तन? कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परावर्तन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का मुख्य कारण ध्वनि का परावर्तन है, जबकि ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं, जो इस परिवर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है। 21 जून को, 28 सितंबर को, 14 सितंबर या 10 अक्टूबर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस दिवस के बारे में संपूर्ण विश्लेषण किया गया है। क्वेश्चन अब आसान है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा
निर्णय लिया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी की खड़ी बोली होगी। भारत की राजभाषा क्या है? राजभाषा जो है वह है हिंदी। इसको कब अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949। इसी कार्य 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी या दोमट मिट्टी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? तो वह है दोमट मिट्टी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उचित है। दोमट मिट्टी ज़्यादातर रेत और खाद का मिश्रण होता है। इस मिट्टी में रेत और खाद का मिश्रण होता है और यह रेतीली के रूप में होती हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है? महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी, महाभारत। कौन सा ऑप्शन राइट है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है तो वह है रामायण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रामायण। रामायण तथा महाभारत दोनों ही 400 ईसा पूर्व में लिखे गए थे। रामायण और महाभारत, यहाँ पर दोनों दिया गया है। रामायण और महाभारत 400 ईसा पूर्व में लिखे गए थे। रामायण के रचनाकार कौन है? तो वह हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण के रचनाकार हैं। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने। वेद व्यास द्वारा रचित यह एक ग्रंथ है, परंतु कालक्रम में रामायण का काल महाभारत से पहले है। इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन्स एंड राइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, इमरान खान, कपिल देव, सुनील गावस्कर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछा गया सवाल है। रन्स एवं राइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है सुनील गावस्कर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सुनील गावस्कर। यह एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।